Yes, type 2 is the present continuous tense. We already have done these two tenses. So, we will do exercise 3 based upon these two tenses with some expressions. तो जब हमारे पास दोनों सेंटेंस इकट्ठे आ जाएं तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमने कुछ एक्सप्रेशन किए थे। जैसे सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, एवरी वीक, यूजुअली, वंस, ट्वाइस ये वर्ड आएंगे, ये एक्सप्रेशन आएंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो 3 4 है, ये तो आपको लर्न हो सकते हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं हम, व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि जब भी आप, आपका जो भी एक्शन है वो चल रहा है, जब भी आप बोल रहे हो तब भी। क्लियर? जैसे हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग इंग्लिश वर्क, तो मैं बोल भी रही हूँ तो अभी हमारा वर्क भी चल रहा है, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग। नाउ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, नेक्स्ट इज सो। जस्ट वेट बेटा। नाउ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3। Yes, 3. First sentence is it dash today. It it is raining today. It के साथ is यूज करेंगे। It is raining, is raining। तो रेन गिवन था, रेन के साथ raining, raining today। यस। नेक्स्ट में कॉमा के बाद नेक्स्ट फिलअप है इट यूजली। तो यूजली कहाँ यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पे हमने एक्सप्रेशन लिखा है वहां पे यूजुअली भी नोट डाउन करिए। इट यूजुअली रेन्स इन विंटर, यहाँ पे का रेन्स, इट यूजुअली रेन्स इन विंटर। क्लियर? सेकंड इज द सन डैश इन द ईस्ट। तो ये यहाँ ये क्या है, जनरल ट्रूथ है। द सन, नो बेटा, rises, the sun rises in the east। फिर नेक्स्ट फिलअप, कॉमा के बाद मेरी नेक्स्ट फिलअप है इट डैश नाउ। नाउ कहाँ यूज होता है, जब हमने सिंपल कॉन्टिन्यूस यूज करना है, में है ना। इट डैश नाउ, इट इज राइजिंग नाउ, इट इज राइजिंग नाउ। तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, तब भी आपको क्लियर हो सकता है। जैसे सन ईस्ट से राइज करता है, करता वर्ड आगे कर। यस। अभी जो चल रहा है ना, अभी वो करिए तंजोत। नेक्स्ट इट डैश नाउ, अब क्या चल रहा है, इट इज राइजिंग नाउ। तो जब भी नाउ वर्ड आए आपको सेंटेंस में तब आपने यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड, थर्ड में क्या है, थर्ड इज दे डैश वेल, दे सिंग वेल। वो अच्छा गाते हैं। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ऐसी वर्डिंग आती है, गाते हैं, करते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऐसी वर्डिंग। दे डैश एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, यस, इज सिंगिंग। सॉरी, दे के साथ दे क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में आया, दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। तो सिंगिंग है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगिंग। नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ है आई जनरली डैश टू ऑफिस। तो ये वर्ड कहाँ पे था, सिंपल प्रेजेंट में, आई जनरली गो टू ऑफिस, गो आएगा। सेकंड में
office by bus, but today I dash by car. Today, लेकिन आज मैं कार के थ्रू जा रहा हूँ, काम चल रहा है। तो क्या आएगा? बट टुडे आई, बेटा आई के साथ क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब एम, इज एम आर भी तो लगाएंगे। आई एम गोइंग, यस आई एम गोइंग, आई एम गोइंग बाय कार। अपने सेंस को भी अंडरस्टैंड करना है। यस, नेक्स्ट फिफ्थ इज यू जनरली डैश इंग्लिश। तो इसके साथ क्या आएगा? चेक दिस वर्ड इन एक्सप्रेशंस। यस, यू जनरली स्पीक इंग्लिश। क्या आप आम करके इंग्लिश बोलते हो? बट यू हिंदी टुडे, बट यू स्पीकिंग के यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? यू, वेरी गुड, यू आर स्पीकिंग। यस, यू आर स्पीकिंग, स्पीक के साथ आई एन जी, स्पीकिंग, राइट। नाउ नोट डाउन आंसर्स। जस्ट, हैव यू फिनिश्ड? बेटा नोट डाउन करते समय आपने अंडरस्टैंड भी करना है कि कैसे, कहाँ पे हमने एस यूज किया और क्यों किया, और कहाँ पे आई एन जी यूज किया और क्यों किया। अगर आपको ये क्यों का आंसर मिल जाए तो आपके लिए बहुत इजी है इनको फॉर्म करना। यस, यस बेटा बोलिए। हैव यू डन? एवरीबॉडी हैज डन। नेक्स्ट इज टेंस थ्री। ओके, तो अभी टेंस थर्ड है हमारे पास। विच टेंस? द सिंपल, यस द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। तो पास्ट नेम से क्लियर हो रहा है कि वो एक्शन जो पहले हो गया। इट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। जैसे हम कल खेले थे, ही, जैसे उस वो खेला, ही प्लेड अ फुटबॉल। यस, तो इसमें जो भी फॉर्म वर्ब की होगी उसको हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कुछ भी नहीं है। सो सिंपल रूल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही शीट जो भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस, एस प्लस वी टू प्लस ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। डन, इज इट क्लियर? तो इसमें कोई, यस, इसमें कोई भी नोट नहीं हमने लिखना। जैसे हम लिखते थे ही शीट के साथ ये लगना है, वी यू दे के साथ ही वो अलग कुछ लगना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट। नाउ फर्स्ट सेंटेंसेस, द बर्ड डैश अवे। सेकंड फॉर्म ऑफ फ्लाइज, तंजोत। नो बेटा, जस्ट वेट। आपने आज इंग्लिश के होमवर्क में क्या करना है? वर्ब की फॉर्म लर्न करनी है, आपको नोट डाउन करवाई हुई है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। स्पीक विद मी। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लू नी, नॉट अ फ्लू, इट्स फ्लू, फ्लू। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे फ्लू, राइट। सेकंड पॉइंट, यू डैश द राइट थिंग। यू, सेकंड फॉर्म ऑफ डू इज,
तो मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। स्पीक विद मी, डू, विद मी, डू, डिड, डिड, डन। तो फर्स्ट डू थी प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, डिड थी सेकंड फॉर्म, डन थी थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। तो यू डैश द राइट थिंग। आपने सही चीज की। तो पास्ट में हो ना, ये तो नहीं कि करते हो या कर रहे हो, आपने सही चीज की। डिड, यस, डिड। थर्ड इज वी डैश ऑल मॉर्निंग। वी, स्विम की सेकंड फॉर्म, यस, स्विम, स्वैम, स्वम, स्वैम। वी स्वैम ऑल मॉर्निंग। नेक्स्ट फोर्थ, हु डैश द रेस। Second form of win is won. Won is won. Won. Win, won, won. Then fifth, the child dash for water. Child. Second form of cry is, beta, second form of cry is cried. 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 Cry, cried, cried. तो बच्चा पानी के लिए चिल्लाया। तो यहाँ जब भी आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको ऐसी सेंस मिलेगी, चिल्लाया, किया, गाया, पिया। अगर हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें आपको ऐसी सेंस मिलेगी, करता है, खेलता है, पीता है, गाता है। और कॉन्टिन्यूज में कर रहा है, खेल रहा है। राइट। नेक्स्ट सिक्स, शी डैश हर बुक्स टू मी। शी, उसने मुझे अपनी बुक्स दिखाई। शोड, गो, गो, शोड, शो, शोड, शोड। राइट। सेवन, आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट मूवी देखी। ई की साउंड आई ना, देखी। सी, सा, सीन। स्पीक विद मी। सी, सा, सा, सीन। यस, वी विल यूज सॉ। SAW, saw. I saw a movie last night. 8 point. They dash a car, a new car yesterday. Option is buy. उसने कल एक न्यू कार बाय की, खरीदी। ई की साउंड आई फिर। तो दे, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। BOUGHT, बॉट। ब्रिंग की ब्रॉट होती है, बाय की बॉट होती है। ये सभी कौन सी फॉर्म्स हैं? कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यस, V2। आपने ये कुछ भी नहीं शो करना, जो मैंने ब्रैकेट के साथ V2 यूज किया, आपने नहीं शो करना। आपने अपनी फिलअप्स में आंसर फिल करना है, जस्ट। क्लियर? राइट। एवरीबडी हैज डन। बेटा कंप्लीट करिए। डन। ओके वासु, जस्ट डू इट। यस, यस। क्यों? तो दूसरा फोन आपके मम्मा वाला, यू कैन यूज दैट फोन। तो अगर सेम टाइमिंग नहीं है गरिमा, आपको अटेंड करनी पड़ेगी। कैसे करोगे आप? मैंने उसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, फिर आपका स्किप हो जाएगा। बेटा ऐसे आपको नहीं क्लियर होगा। आपको लाइव क्लास में अच्छे से बताया जाता है, तब भी आपको कुछ रह जाते हैं पॉइंट्स जो नहीं क्लियर होते। तो डिफिकल्टी आएगी ऐसे ही। फिर आप अपना, मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, आप अपना प्रोजेक्ट कवर कर लेना।
Let's do next point. Everybody has done? Okay, okay, I'm going to rub these points. Okay. Next, note down exercise number. Which number? Yes. नोट डाउन एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है? वो रिलेटेड है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस से। कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन होगा, उसी को हमने वर्ब की फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है और उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। सो सिंपल, राइट? सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। यस, यस। Okay. Next is exercise 5. Write down heading. Rewrite. Write down heading. Rewrite means दोबारा से लिखना है हमने क्या? Rewrite each sentence. Each sentence. Rewrite each sentence by changing changing the the verbs from the simple present tense, from the simple present tense to the simple past tense, to the simple past tense, simple past tense. Yes? Okay, sorry beta. Yes, D आएगा. It's changing, by changing, right? तो अभी आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो कि फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज द हेडिंग। रीराइट each sentence by changing the verbs from simple present tense to the simple past tense. Okay, 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 okay. Done. Better do it. If not done, then we will write next sentences. Everybody has done? Better your handwriting should be neat and clean. Do it properly. So write down first sentence. First sentence is, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस यूज किया, उसमें टेंस क्या है। यू हेल्प मी अ लॉट। मी अ लॉट। लॉट अलग से है। यू हेल्प मी अ लॉट। हेल्प इज अ which form of verb is this? Help is a help is the first form. Yes. So it is a simple present tense. Yes, help, helped, helped. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस गिवन है, तो इसको हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। जस्ट वेट। सो इट्स आंसर इज, तो हमने
हेल्प को अंडरलाइन किया, आप भी हेल्प को अंडरलाइन करोगे। यू, यू, ओके। सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प इज, यस बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प इज वेस, गुड, very good, helped. It's not helped, it's helped. You helped me a lot, you helped me a lot. हम इसको ट्रांसलेट करें कि आप मेरी बहुत ज्यादा, जस्ट वेट बेटा, इसको अंडरस्टैंड करो हेल्प वाला क्या है, कि आप मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते, त करते हो। सेकंड जब पास्ट में कन्वर्ट किया, यू हेल्प्ड मी अलॉट, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। क्या बन गया? क्लियर? ओके, ओके। नाउ सेकंड, ओके, नाउ सेकंड टेंस, second sentence, not a tense. Second sentence is I have a headache. Headache क्या होता है? Yes, सिर दर्द होना। Yes, I have a headache. A C, बेटा network issue. Now, so now है, इसमें have क्या है? I have a headache, तो have ही इसमें वर्ब की फॉर्म है। ऐसी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म तो आपने की नहीं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम पास्ट में। हैव का हैड, हैव का पास्ट हैड, आई हैड अ हेडेक, राइट? आई हैव अ हेडेक। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट थर्ड इज ही फील्स, ही फील्स, तो ही के साथ एस और ईएस लगता है वर्ब की फॉर्म के साथ। ही फील्स, ही फील्स सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, फॉर हिज मिस्टेक। तो आपने छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करके देखने हैं कि आपको क्लियर हो भी रहा है कि नहीं। ही फील्स सॉरी, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? वो अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी फील करता है, ता, करता है। तो इसका पास्ट क्या बनाएंगे? फील का क्या होगा पास्ट? नो बेटा, फील का पास्ट तो आपने वर्ब की फॉर्म अच्छे से लर्न नहीं की हुई। फील का पास्ट, नो। इज देयर एनीबडी हु नोस? नो, फॉल का होता है, फॉल, फेल, फॉलन। तो फील का क्या हुआ पास्ट? एनीबडी वांट्स टू टेल पास्ट ऑफ फील? यस, स्पेलिंग, नो, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट आएगा। ही, ही फेल्ट, FELT, फेल्ट, उसने अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी फील की। तो अगर प्रेजेंट होता तो सॉरी फील करता है, तो पास्ट है तो सॉरी फील की। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, फॉर हिज मिस्टेक, मिस्टेक। यस, यू विल अंडरलाइन दीज वर्ड्स ऑल्सो। आपने ये वर्ड्स भी अंडरलाइन करने हैं, जैसे मैंने ग्रीन से किए हैं, आप किसी भी स्केच पेन से अंडरलाइन कर सकते हो। क्लियर? यस, पेंसिल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ इज her father teaches in a school. Her father, her father teaches, teach, teach के साथ s यूज किया गया है, es, teaches in a school, teach in a school. We will underline word teach. तो हमने क्या किया था? सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस किसके साथ यूज किया था? सिंगुलर नाउन के साथ।
हर फादर टीच इन अ स्कूल। उसके फादर स्कूल में टीच करते हैं। फिर त वाला आया ना, पढ़ाते हैं। तो अगर हम पास्ट करेंगे तो क्या बनेगा? उसके फादर ने स्कूल में पढ़ाया। राइट। सेकंड। नो बेटा, आपका गलत हो जाएगा सारा ही अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं आती। टीच की सेकंड फॉर्म, अनामिका, सेकंड फॉर्म ऑफ टीच इज, सेकंड फॉर्म ऑफ टीच इज, वेरी गुड, टॉट। इट्स नॉट टॉच, इट्स वेरी गुड अनामिका, टॉट। TAUGHT, टॉट। जैसे कैच का करते हैं ना कॉट, थिंक का थॉट, वैसे ही टीच का टॉट होता है। तो आपको क्लियर होने चाहिए कैसे वर्ड हैं। जैसे मैंने टीच के साथ और एग्जांपल दी, कैच का कॉट, टीच का टॉट, और थिंक का थॉट। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं, आपने इनको क्लियर करना है। टॉट इन अ स्कूल, टॉट इन अ स्कूल, राइट। हैव यू नोट डाउन फर्स्ट सेंटेंस? ओके बेटा, नोट, इसको नोट करिए। ओके, नोट इट डाउन। यस, जस्ट वेट, होल्ड ऑन, complete these four sentences. Are you done? Okay. Okay. Now next is he always buys new books. He he always, fifth, he always buys, बाय BUY के साथ ऐसा है, बाइज न्यू बुक्स। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? वो हमेशा न्यू बुक्स बाय करता है। राइट, बाय करता है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? बाय की सेकंड फॉर्म, ही ऑलवेज। यस, हु विल टेल मी सेकंड फॉर्म ऑफ बाय? यस, बॉट। यस, बॉट, BOU, यस, bought. He always bought new books. Yes, he always bought new books. New books. New books. And you will underline the word bought. Right? Next is sixth. Yes? Done, beta? Okay. Next sixth point is she keeps. Write down. She keeps. Keep क्या होता है? What does it mean? Keeps. Very good. रखना. She keeps her money. She keeps her money in an almirah. In an almirah. वो अपनी मनी अलमीरा में रखती है. In an almirah. ये अलमारी नहीं है, अलमीरा है। इंग्लिश में अलमीरा होती है। आपने भी आज से अलमारी को अलमीरा वर्ड यूज करना है। डन? She keeps her money in an almirah. Now tell me second form of keep. Very good. Kept.
गुड बेटा। शी शी kept, kept, she kept, switch off your switch off your microphone. She kept her money in an almirah. In an almirah. Done? Okay, fine. Next, seventh. Okay. Seventh point is. Okay. Seventh point is. My grandmother. My my grandmother. My grandmother. My grandmother always tells me interesting interesting stories. Interesting stories. What is the verb in this sentence? What is the verb in this sentence? Tells. Yes, tells. So second form of tell is. Yes. Who will tell me? No. Told. Yes, told, told. Told me interesting stories. तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे. टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो इसको कंप्लीट कर लोगे. इंटरेस्टिंग स्टोरीज. इंटरेस्टिंग स्टोरीज. 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 डन. ओके. ओके, डू इट. वन मोर सेंटेंस इज लेफ्ट. से एक और सेंटेंस है, उसके बाद हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी. बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स. स्विच इट ऑफ. ओके. नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर 8. Okay. They play cricket every day. Play, they play, they play cricket, cricket. They play cricket every day, right? So we will underline the word play. What is the second form of play? Very good. Played. बेटा played, not playing. Playing तो सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. प्लेइंग. प्लेड बनेगा. यस. दे प्लेड. दे प्लेड क्रिकेट. क्रिकेट एवरी डे डे. राइट. day. Yes. And you will underline the word played. Right. Okay. Okay. Now listen. आपकी ओके आपकी नोटबुक नंबर 1 में हमने स्टार्टिंग में वर्ब की फॉर्म्स की होंगी, तो आपने क्लास के बाद, इस लाइव क्लास के बाद, अपनी वर्ब की फॉर्म्स रिवाइज करनी है. राइट.
फर्स्ट 20। एंड ओके बेटा, जब तक आपको वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी आपको टेंस आ ही नहीं सकते। राइट? एवरीबडी हैज डन दीज 8 sentences? ओके ओके ओके। इफ नॉट डन देन टेक इट स्क्रीनशॉट। बेटा रब कर दूं? यस सृष्टि। आपने वर्ब की फॉर्म्स रिवाइज करनी है, लर्न करनी है, फर्स्ट 20 अपनी। अपनी वर्ब की फॉर्म अपनी इंग्लिश की नोटबुक में चेक करोगे, नोटबुक 1 में नोट डाउन की हुई है या 2 में की हुई है, तो फर्स्ट 20 आपने लर्न करनी है। राइट? ओके, नाउ वी विल लीव दिस मीट। फाइन। एंड अटेंड नेक्स्ट मीट। ओके, बाय। बाय।